कहते हैं राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें जीतने के लिए आपको अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार रखनी होती है, दूसरे की चाल को समझना होता है। मध्य प्रदेश में इस समय 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। यहां शिवराज सरकार के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है और सिंधिया को मात देने के लिए कांग्रेस ने अब उनके दोस्त को ही स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान का समय अब करीब आता जा रहा है। 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के विधायक 2018 में चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन मार्च में सिंधिया के साथ ही इनमें से ज्यादातर विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। अब सिंधिया समर्थक ये पूर्व विधायक बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है और शिवराज की तो सरकार ही दांव पर लगी है, क्योंकि उनकी सरकार के पास अभी बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए बीजेपी को 28 में से 9 सीटें जीतना जरूरी है, इसलिए शिवराज पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर कुछ दिनों के लिए प्रचार जरूर थम गया था, लेकिन सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर लगी रोक को हटा दिया था। इसके बाद एक बार फिर रैलियां और आम सभाओं का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए अब सचिन पायलट को भी मैदान में उतार दिया गया है। सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। दोनों ही नेताओं का राजनीतिक सफर भी कमावेश एक जैसा ही रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया के उम्मीदवारों के खिलाफ शायद सचिन पायलट प्रचार के लिए नहीं आए, लेकिन सचिन पायलट ने दोस्ती से ज्यादा पार्टी को अपनी प्राथमिकता में रखा और आज से उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान की कमान संभाल ली। सचिन पायलट ने करेरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव के लिए सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार को जमकर घेरा। पायलट कल भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। ग्वालियर मुरैना में उनकी कई सभाएं कांग्रेस कराना चाहती है, क्योंकि यहां की अधिकांश सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और पायलट को गुर्जरों के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। अब देखना है कि पायलट के प्रचार से सिंधिया को कितना नुकसान होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।